हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर और फोटोग्राफ के बारे में, जो एसएससी ने गाइडलाइंस दी है। और जब से हमारे पास गाइडलाइन आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, या तो हम फॉर्म भरने में फेस कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद हम डाउट में आ रहे हैं। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर हमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई थी, जिनको हमें फॉलो करना था और फॉर्म को भरना था। सबसे पहले अगर बात करें फ़ोटोग्राफ की, तो हमें कहा गया था कि आपका बैकग्राउंड जो है लाइट होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। दूसरा हमारे पास बात कही गई थी कि आई लेवल आपको कांटेक्ट करके ही कैप्चर करनी है फ़ोटो को, यानी कि कैमरा के समक्ष आपको आंखें रखनी है, ना ज़्यादा दूर करना है ना ज़्यादा पास करना है। कोई भी आपको फालतू चीज़ पहनकर नहीं रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक आपको फ़ोटो करानी है। और कौन सी पिक्चर आपकी रिजेक्ट होंगी या एक्सेप्ट होंगी, उसकी बात हम अभी करेंगे। सिमिलरली हमें सिग्नेचर के लिए बता रखा था कि कितना साइज़ आपको करना है अपलोड और कितने डायमेंशन तक की होनी चाहिए। डायमेंशन में भी हमें इशू आ रहा था, 6:2 में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो आपको रेकमेंड किया गया था 4:2 में ट्राई करो, जिससे हो रहा था। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो की। देखिए, अगर आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है और आपकी फ़ोटो कुछ इस तरीके से है, तो वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये देख सकते हैं बहुत ही दूर है। पहली बात तो पोर्टल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, या तो आपसे कहेगा कि बहुत दूर है या बहुत ही पास है। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ चेहरा दिख रहा है और कोई भी चीज़ की विजिबिलिटी नहीं है, तो ये फ़ोटो भी आपके रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप देख सकते हैं फ़ोटो दिख रही है, चेहरा दिख रहा है, कान दिख रहे हैं, शोल्डर्स भी दिख रहे हैं, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। चश्मा आपको नहीं लगाना है, ना ही आपको कोई कैप पहननी है, ना ही आप कोई ऑर्नामेंट पहन कर रखिए। कान अपने दिखाइए, आराम से विजिबल होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप साइड एंगल ही बना के बैठ जाएंगे। जितनी आपकी विजिबिलिटी है कैमरा में फ्रंट में देखते हुए कानों की, उतनी ओके है। कैमरा में बिल्कुल आपको सामने देखना है और ट्राई करना है कि आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट हो रहे हैं, यानी कि आपका चेहरा आ रहा है और थोड़ी आपकी गर्दन और शोल्डर भी दिख रही हैं। अगर आप फ़ोटो पर ही फ़ोटो क्लिक करेंगे, यानी कि कैमरा के सामने अपनी कोई पुरानी फ़ोटो रखेंगे, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वहीं पे। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, यानी कि वाइट होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का कमेंट आया था कि हमारा बैकग्राउंड ग्रीन है। अगर सेज ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, तो अच्छी बात है। डार्क नहीं होना चाहिए। कोई भी डार्क बैकग्राउंड अगर आपने यूज़ किया है तो वो टेंशन वाली बात है। आपको सिर्फ लाइट बैकग्राउंड यूज़ करना है। कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन लाइट होना चाहिए। अगर आपके बैकग्राउंड में प्लेन नहीं है, यानी कि कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो रखी है या कोई भी आपकी क्या बोलते हैं डिज़ाइन बना हुआ है दीवार में, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। बॉक्स बने हैं या कोई डिज़ाइन बना रखा है, नक्काशी बना रखी है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी फ़ोटो क्लिक ना कराएं। जैसे नोटबुक कैसी है, बिल्कुल प्लेन है, वैसे ही बैकग्राउंड होना चाहिए। लाइट कोई भी कलर चल जाएगा। कैमरा में आपको देखना है एग्जैक्ट आपकी आंखों का जो कॉन्टैक्ट है वो कैमरा के सामने ही होना चाहिए। आपको बिल्कुल उस तरीके से क्लिक करनी है और आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी वेब ब्राउज़र से अपना फॉर्म भर रहे हैं और आप स्क्रीन पर ही हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे स्कैन का ऑप्शन, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्कैनर में जाइए और स्कैन वाली फ़ाइल को खोलेंगे तो आपकी माई एसएससी करके ऐप या पोर्टल आपका खुल जाएगा। उस ऐप में जाके आप लॉगिन करें और वहाँ से आप लाइव पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी कि 6:2 में अबाउट लिखा हुआ था, यानी कि आप थोड़ा एडजस्ट करके इसको कर सकते हैं। तो हमने 4:2 में ट्राई किया था और सबके फॉर्म भरे जा रहे थे 4:2 में। आप थोड़ा बहुत और एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके भी भर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर पोर्टल एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपके सिग्नेचर के बाजू में ब्लैक बाउंड्री आ रही है थोड़ी बहुत, तो भी घबराने की बात नहीं है। बस आपका सिग्नेचर जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली अलाइंड होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका सिग्नेचर क्लियर है, विजिबल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका सिग्नेचर ब्लर है तो यहाँ पर इशू आ सकता है। आपका सिग्नेचर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। जैसे आप ये सिग्नेचर देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है, बिल्कुल वर्टिकल में जा रहा है, तो ये सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगा आपका। आपको ऐसे साइन नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ में आपको साइन करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो साइन किया हुआ है ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, क्लियर है, विजिबल है अच्छे से, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये साइन बहुत ही छोटा है, इसको भी आप अवॉइड करें। यहाँ पर देखिए मे भी हो जाएगा कि रिजेक्ट हो ना हो, तो आपको ऐसा साइन बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा बड़ा साइन ही करिए कि एटलीस्ट आपके बॉक्स का 70% पोर्शन तो भरा ही हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन है, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा।
इस तरीके से आपको क्लियर साइन करना है। ब्लू या ब्लैक की बात करें तो देखिए ब्लैक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ब्लैक में ट्राई करना। अगर ब्लू से भी करते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कर लेना, आराम से रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपको क्लियर रखना है, जो मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ, विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो लीजिए, फ़ोन में एडिट कर लीजिए, डायमेंशन सेट कर लीजिए, हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी आपकी प्रॉब्लम का। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने फॉर्म भरा है और वो भी अभी इसी डाउट में है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अभी आप फॉर्म भर चुके हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। करेक्शन विंडो अगस्त में ओपन हो जाएगा, तो आप तब देखना कि आप क्या ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए सिर्फ पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। हर हर महादेव।